हमारे हाथ सैमसंग के एक बिल्कुल नए फोन की जानकारी लगी है, गैलेक्सी F56 5G। और पहली नजर में ही कुछ चीजें हैं जो इसे मतलब भीड़ से अलग करती हैं। बात सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की नहीं है, बल्कि एक बड़े वादे की है। बिल्कुल, और वो वादा है लंबे साथ का। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके मुताबिक सैमसंग इस फोन के साथ 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स का दावा कर रहा है। 6 साल? हाँ, 6 साल। स्मार्टफोन की दुनिया में जहां फोन 2 साल में पुराने लगने लगते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यही तो बात है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इस फोन में क्या क्या है, बल्कि ये समझना है कि क्या ये फोन वाकई 6 साल तक साथ निभाने के लिए बना है। क्या इसका हार्डवेयर इस लंबे वादे का वजन उठा पाएगा? चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखकर इसके हर पहलू को खंगालते हैं। सही कहा। शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हम सबसे पहले देखते हैं, इसका डिजाइन और इसकी मजबूती। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये फोन सिर्फ 7.5 मिलीमीटर पतला है। ये काफी स्लिम है, लेकिन जब हम लंबी मजबूती की बात करते हैं तो पतलापन अक्सर कमजोरी का एहसास देता है। क्या यहाँ भी ऐसा ही है? यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। पतला होने के बावजूद स्रोत बताते हैं कि इसके आगे और पीछे दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है। विक्टस प्लस? हाँ, ये कोई आम ग्लास नहीं है। ये इस प्राइस रेंज में मिलना लगभग नामुमकिन है। इसका सीधा मतलब है कि ये फोन रोजमर्रा की छोटी मोटी गिरावट और खरोचों का आसानी से झेल सकता है। अच्छा, तो सैमसंग ने यहाँ स्टाइल और मजबूती के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश की है। मतलब डिजाइन के मामले में तो ये लंबा चलने वाला लगता है, पर फोन का असली अनुभव तो उसकी स्क्रीन पर होता है। उसके बारे में क्या जानकारी है? यहाँ सैमसंग ने अपने सबसे मजबूत पक्ष का इस्तेमाल किया है। इसमें 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन है। अब ये सुपर एमोलेड प्लस सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है। इसका मतलब है गहरे काले रंग, बहुत ही चटक रंग और धूप में भी अच्छी विजिबिलिटी, क्योंकि इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जाती है। और इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का भी जिक्र है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्क्रीन 1 सेकंड में 120 बार खुद को ताजा करती है। जब आप अपनी उंगली से स्क्रॉल करते हैं तो टेक्स्ट या तस्वीरें धुंधली नहीं दिखती, बल्कि मक्खन की तरह फिसलती हैं। अच्छा। एक बार इसकी आदत पड़ जाए तो 60 हर्ट्ज वाली स्क्रीन पुरानी और अटकी हुई लगने लगती है। ये एक ऐसा फीचर है जो आज से 4-5 साल बाद भी फोन को प्रीमियम महसूस कराएगा। ठीक है, तो डिजाइन और डिस्प्ले तो भविष्य के लिए तैयार लगते हैं, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या इसके अंदर की मशीन भी 6 साल तक साथ निभाएगी? अब नजर डालते हैं इसके प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर पर। ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। फोन में सैमसंग का अपना Exynos 1480 प्रोसेसर है, साथ में 8GB LPDDR5X रैम है। यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। Exynos 1480। हाँ, इस रेंज में कई ब्रांड्स स्नैपड्रैगन को तरजीह देते हैं, जो परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। सैमसंग का ये फैसला थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है। सबसे बड़ा डर तो यही है कि 6 साल का अपडेट का वादा तो कमाल का है, पर क्या ये हार्डवेयर, खासकर ये प्रोसेसर 4-5 साल बाद भी नए एप्स और एंड्रॉयड वर्जन को ठीक से चला पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि फोन अपडेट तो हो जाएगा पर बहुत धीमा हो जाएगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सैमसंग यहाँ परफॉर्मेंस के आंकड़ों का खेल नहीं खेल रहा है। उनकी रणनीति है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच गहरे तालमेल की। अच्छा, मतलब ऑप्टिमाइजेशन पर जोर है? बिल्कुल, क्योंकि प्रोसेसर भी उनका है और सॉफ्टवेयर यानी वन यूआई भी उनका, वैसे बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छा। Exynos 1480 कोई फ्लैगशिप किलर नहीं है, लेकिन ये रोजमर्रा के काम और सामान्य गेमिंग के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और जहां तक रैम की बात है तो ये LPDDR5X रैम है। और ये LPDDR5X का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये ना सिर्फ तेज है, बल्कि ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। एप्स तेजी से खुलेंगे, एक ऐप से दूसरे पर स्विच करना बेहद स्मूथ होगा और ये बैटरी भी कम खाएगा। सैमसंग की बाजी इस पर है कि उनका ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन लंबे समय तक एक स्मूथ अनुभव देगा, बजाय इसके कि वो सिर्फ कागज पर सबसे तेज प्रोसेसर दे दें। और इसी के ऊपर आता है उनका सबसे बड़ा वादा, 6 साल के एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल के सुरक्षा अपडेट। बिल्कुल, ये गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि अगर कोई आज एंड्रॉयड 15 के साथ ये फोन खरीदता है तो उसे एंड्रॉयड 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तक के अपडेट्स मिलेंगे। ये तो कमाल है। आमतौर पर इस कीमत पर 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 एंड्रॉयड अपडेट मिलते हैं। ये फोन को सिर्फ नया ही नहीं रखता, बल्कि सुरक्षित भी रखता है।
ठीक है, तो परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का वादा तो मजबूत लग रहा है। अब बात करते हैं कैमरा की। क्या इसका कैमरा भी ऐसा है जो आज से 5 साल बाद ली गई तस्वीरों में निराश न करे? स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और उसमें OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। OIS का होना कितना फर्क डालता है? बहुत ज्यादा। OIS एक हार्डवेयर फीचर है। जब आप चलते फिरते वीडियो बनाते हैं या कम रोशनी में फोटो खींचते हैं तो आपके हाथ का हल्का सा कांपना तस्वीर को धुंधला कर सकता है। हाँ, ये तो होता है। OIS लेंस को स्थिर रखकर उस धुंधलेपन को खत्म कर देता है। यह डिजिटल स्टेबलाइजेशन से कहीं बेहतर है और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी तस्वीरें और वीडियो हमेशा शार्प और क्लियर आए। यह एक ऐसा फीचर है जो समय के साथ पुराना नहीं होता। और वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में क्या जानकारी है? यह 10 बिट HDR में 30 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो वीडियो में ज्यादा रंग और डिटेल्स कैप्चर होंगे। सेल्फी के लिए भी 12 मेगापिक्सल का HDR कैमरा है। साथ ही सैमसंग ने इसमें ऑब्जेक्ट इरेजर और एडिट सजेशन जैसे AI फीचर्स भी दिए हैं। ओहो, मतलब आप फोटो खींचने के बाद उसमें से किसी अनचाही चीज को हटा सकते हैं। हाँ, या AI से ही उसे बेहतर बनाने के सुझाव पा सकते हैं। तो कैमरा और सॉफ्टवेयर में इतने सारे AI फीचर्स हैं जिन्हें चलाने के लिए जाहिर है एक अच्छी बैटरी की जरूरत पड़ेगी, और यहीं पर इसका डिजाइन चौंकाता है क्योंकि इतने पतले फोन में 5000 mAh की बैटरी फिट करना आसान नहीं होता। यही तो इंजीनियरिंग की खूबी है। 7.2 mm की पतली बॉडी में 5000 mAh की बैटरी देना वाकई प्रभावशाली है। इसका मतलब है कि सामान्य इस्तेमाल पर यह फोन आराम से एक पूरा दिन निकाल देगा। और अगर बैटरी खत्म हो भी जाए तो इसे चार्ज करने के लिए 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। हाँ, सपोर्ट तो है, लेकिन यहीं पर एक छोटा सा सवाल उठता है। क्या? हमें ये देखना होगा कि क्या सैमसंग बॉक्स में 45 वॉट का चार्जर दे रहा है या उसे अलग से खरीदना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। अक्सर इस कीमत पर कंपनियां चार्जर साथ नहीं देती, जो एक छिपी हुई लागत बन जाती है। ये एक ऐसी बात है जिस पर खरीदार को ध्यान देना होगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बैटरी के अलावा अगर हम फोन को 6 साल तक इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। और सैमसंग ने इस पर भी खास ध्यान दिया है। इसमें सैमसंग का नॉक्स वॉल्ट फीचर है। नॉक्स वॉल्ट? जी, ये कोई साधारण सॉफ्टवेयर आधारित सुरक्षा नहीं है। ये एक हार्डवेयर आधारित चिप है जो आपके सबसे संवेदनशील डेटा जैसे पासवर्ड्स, पिन और फिंगरप्रिंट्स को बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से पूरी तरह अलग और सुरक्षित रखती है। मतलब अगर किसी दिन गलती से कोई अनजान ऐप डाउनलोड हो भी गया तो मेरे बैंक पासवर्ड और फिंगरप्रिंट तक उसकी पहुंच नहीं होगी। बिल्कुल। ये तो मन की शांति देने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक तरह से आपके फोन के अंदर एक डिजिटल तिजोरी है जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है। अगर फोन पर कोई मैलवेयर हमला होता भी है तो भी ये डेटा सुरक्षित रहता है। लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। तो डिजाइन मजबूत है, डिस्प्ले शानदार है, परफॉर्मेंस का